कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की 11वीं गाथा में कहते हैं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। हे मां सरस्वती मां, जिनवाणी मां, मुझे आपसे बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि की अभिप्सा है। मैं यह सब चाहता हूं, वह भी इसलिए क्योंकि तू चिंतामणि रत्न के समान मन वांछित पदार्थों को देने वाली है। जब तेरे द्वारा मन वांछित पदार्थ मुझे प्राप्त होते हैं तो फिर मुझे संसार का सुख और संसार का वैभव नहीं चाहिए। वो तो पिछले जन्मों में किए गए पुण्य के प्रताप से मुझे आज सब कुछ प्राप्त है। धन धान्य है, ऐश्वर्य है, वैभव है, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। इसलिए मुझे इन सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं। मुझे तो बोधि चाहिए। बोधि कहते हैं रत्नत्रय को, बोधि कहते हैं केवल्य ज्ञान। इसलिए सबसे पहले मां से यदि कुछ मांगा गया तो बोधि मांगी गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यदि प्राप्त हो जाए तो समझना, आपने जिन कुल में जन्म लेकर वह सर्वोच्च निधि प्राप्त कर ली है, जिसे पाने के लिए इस जीव को भव भव में भ्रमण करना पड़ता है। कितना भटके हैं हम, कहां कहां नहीं गए हैं हम, और मुश्किल से यदि यह जैन कुल मिला है तो हम भगवान से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की याचना करें। परंतु मांगने से मिलते नहीं। तो कैसे मिलता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन छोड़ने से मिलता है। क्या छोड़ना है? गृहीत मिथ्यात्व। जिस मिथ्यात्व को हमने मिथ्या धारणा की वजह से, भ्रम की वजह से पकड़ रखा है, उस मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। तो मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? मिथ्या देवी देवता जो हमने घर घर में विराजमान कर रखे हैं,
वो सिर्फ हमारी धारणा की वजह से विराजित है। और हमें ये लगता है कि यही हमें संसार का सुख देने वाले हैं। जो भगवान जिनेंद्र की आराधना करता है, सम्यक दृष्टि देवी देवता उसकी स्वयं सहायता करते हैं, स्वयं सहायता करते हैं। अपने आप उन लोगों से साधर्मी भाव पैदा हो जाता है, वात्सल्य भाव पैदा हो जाता है, और वे देखते हैं कि मेरा भाई, मेरा साधर्मी भाई दुखी है, परेशान है, तो मैं इसकी सहायता करूं। मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की आराधना वर्जित है। सम्यक दृष्टि देवी देवताओं के साथ रहने की, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की उपासना करने की, उनसे का अभिवादन करने की, उनको हाथ जोड़ने की मनाही नहीं की गई है। क्योंकि जैसे हम आपस में एक दूसरे के हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करते हैं, ठीक इसी प्रकार से उन देवी देवताओं, क्योंकि जैसे हम भगवान पार्श्वनाथ के भक्त हैं, वैसे ही वे भी भगवान पार्श्वनाथ के भक्त हैं। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक साधर्मी भाई को, जिसे हम पहचानते भी नहीं हैं, कोई नया व्यक्ति दिखता है तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जय जिनेंद्र, उसका अभिवादन करते हैं। मेरा कोई भक्त है, पुराना भक्त है, जैसे ही आता है यहाँ पर बुलाने के पश्चात श्रीफल चढ़वाया जाता है, आशीर्वाद दिलवाया जाता है। फिर समाज के लोग, समिति के लोग श्रीफल लेकर के आते हैं, दुपट्टा लेकर के आते हैं, तिलक लेकर के आते हैं, माला लेकर के आते हैं, मोमेंटो लेकर के आते हैं और सम्मान करते हैं। क्या किया, पूजा या सम्मान? क्या किया, पूजा कह दो आप, ये पूजा नहीं है। क्या है, क्या है, सिर्फ सम्मान है मेरे भक्त का। ठीक उसी तरह से सम्मान है भगवान पार्श्वनाथ के भक्त का, अर्थात धर्मेंद्र, पद्मावती आदि का ओनली सम्मान है। यदि आप भगवान मान करके उनकी पूजा करोगे तो मिथ्या दृष्टि, क्या हो, गारंटी है तुम मिथ्या, क्योंकि तुमने भगवान मान लिया। क्या मान लिया, मेरे भक्त को भक्त मानो, मेरे भक्त को तुम गुरु मानने लग जाओ तो कैसे काम चलेगा। मेरा भक्त भक्त है, भक्त मान करके आप कह सकते हो कि हाथ जोड़ करके, भाई आप कितने बार यहाँ आ चुके हैं, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपका भोजन मेरे घर में हो। भोजन मेरे घर में हो, आपने ऐसा कहा, आज आपका आहार मेरे घर में हो, ऐसा नहीं कहा। इसलिए आपने यदि भगवान मान लिया तो मैं ही लिख करके दे सकता हूं, तुम मिथ्या दृष्टि। और देवी को देवी, देव को देव, जो जैसा है उसे वैसा माना तो कोई तकलीफ ही नहीं है। सम्यक को सम्यक, मिथ्या को मिथ्या माना, कोई तकलीफ नहीं है। तो जहां जो सम्मान देने के जितना योग्य है उसे उतना सम्मान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर मंदिर परिसर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, पोछा लगाने वाला हो, साफ सफाई करने वाला हो, उसको भी हम उतना मान सम्मान तो देते हैं। भैया बोलते हैं सफाई वाले को भी, क्या बोलते हैं? और तुम्हारा सही का भैया आकर के तुम्हारी गिरबान पकड़ ले कि तूने इसको भाई बोला, इसमें और मुझ में अंतर दिखाई नहीं देता है क्या? झाड़ू लगाने वाले को, हरिजन को तूने भाई बोल दिया। हरिजन को भाई बोला है तो उस भैया में और इस भैया में जमीन आसमान का अंतर है। वो उसको जाके राखी बांधने वाली नहीं है, राखी तो तुझे ही बांधने वाली है। ये बात, इसी कारण से मैं आप सबसे कहता हूँ, जो जिस ओहदे पर है वहाँ पर हमारे वचनों से सम्मान दे दिया जाता है तो भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। क्या बहन जी बोलता है, अच्छे से बोलता है, हाथ जोड़ता है, विचार करना। तो इसीलिए
हम यहां पर बोधि की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, और बोधि की प्राप्ति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए गृहीत मिथ्यात्व का त्याग। इसका त्याग, जो मिथ्यात्व हमने ग्रहण कर रखा है, जबरदस्ती में हमने अपनी दुकानों में, अपने घरों में गणपति आदि स्थापित करके, वर्क लगा करके पूजा पाठ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये गृहीत मिथ्यात्व है। क्या है ये? गृहीत मिथ्यात्व, जो जबरदस्ती हमने ग्रहण कर रखा है, ये छोड़ने जैसा है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में घर घर से सब विसर्जन करवाए। लोगों ने विरोध किया, अन्य जाति के लोगों ने विरोध किया कि आप ये क्या करवा रहे हैं, विसर्जन करवा रहे हैं। बोले मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जैसा तुम करते हो वैसा ही मैं करवा रहा हूँ। तुम तो 10 दिन पूजा करने के बाद 11वें दिन उनका विसर्जन कर देते हो, और ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि पूजा करने के बाद आज तक विसर्जन नहीं किया। तो मैं तो विसर्जन करवा रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। लोगों को भी, सांगली नरेश को भी कहना पड़ा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप तो विसर्जन करवा रहे हैं, अवज्ञा थोड़ी। तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए गृहीत मिथ्यात्व को छोड़े बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दोनों युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते होई, दोनों के दोनों साथ साथ होते हैं। सम्यक दर्शन जैसे ही प्रकट होगा वैसे ही सम्यक ज्ञान साथ में आ जाएगा। गौतम स्वामी जब तक मिथ्यात्व से युक्त थे तब तक उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान था, लेकिन जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में पहुंच करके उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो उनका जितना ज्ञान था वह मिथ्या ज्ञान तत्क्षण सम्यक ज्ञान हो गया। कैसा हो गया? अलग से पोथी पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस समझ आ गई, सही को सही देखने लगे, गलत को गलत देखने लगे, सही को सही जानने लगे, गलत को गलत जानने लगे। सही देखना सम्यक दर्शन है, सही जानना सम्यक ज्ञान है, और सही करना सम्यक चारित्र है। क्या? देखना, जानना और करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सही कर रहे हो तो सम्यक, गलत कर रहे हो तो मिथ्या। बस इससे सामान्य कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि जहां देखना है वहां दर्शन है, जहां जानना है वहां ज्ञान है, और जहां करना है वहां चारित्र है। श्रावक जो शब्द है 3 अक्षरों से बना है, और उसमें यही 3 शब्द हैं, श्रद्धावान व विवेकवान का क्रियावान। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, वही श्रावक है। अर्थात जिसने सही देखना, सही जानना, सही करना प्रारंभ कर दिया है, श्रावक है। श्रावक की अगली जो पोजीशन है वो साधक की है, वो साधु की है। कि जब तक मैं साधु नहीं बन सकता तब तक श्रावक बन करके जी रहा हूं, जब तक मैं श्रावक नहीं बन सकता तब तक जैन बन करके जी रहा हूं। जैन होना और श्रावक होना में डिफरेंस है। जैन जो है वो प्रारंभिक स्थिति और अवस्था में है, प्राथमिक आचरण का परिपालन करता है। और प्राथमिक आचरण क्या है? रात में नहीं खाता है, देव दर्शन करता है, पानी छान करके पीता है। ये जैन का प्राथमिक आचरण है। और यदि ये आचरण भी तुम्हारे भीतर नहीं है तो आप अपने आप को श्रावक नहीं कह सकते। मैं आहार में नियम देता हूं, महाराज जी चल रहे हैं, नहीं आज से नियम करो। आदमी थोड़ी देर सिर खुजाता, फिर कहता ठीक है 4 महीने और कर लेंगे। क्यों? और ये तो सनातन शाश्वत नियमों में है। जैन होने के नाते कहना ना पड़े, स्वतः ही ये नियम आ जाएं। लेकिन बड़े बड़े लोग जो 50-60 के पार हो गए, उनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है
आप सोच रहे हो तो आपकी नई पीढ़ी क्या करेगी बताओ तो सही। क्योंकि 60 साल का व्यक्ति सोच रहा है तो जो 8 साल का है अभी तो उसके सोचने का टाइम ही नहीं आया है। विचार करो। हमें जैन बनना है, जैन बनोगे, फिर श्रावक बनना है, श्रावक बन जाओगे, फिर साधु बनना है। क्रम है, क्रमिक विकास होना चाहिए। तो बोधि, हे प्रभु, हे मां, मुझे बोधि प्रदान कर, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मुझे दे। और ये तीनों आ जाएंगे तो वहीं पर केवल ज्ञान की तैयारी होगी। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासुत जी का पहला सूत्र लिखा, क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यही मोक्ष मार्ग है। जैसे ही सम्यक दर्शन आता है, एक देश मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को भी एक देश जिन कह दिया है हमारे आचार्य, क्योंकि वहां पर जिनत्व की शुरुआत हो गई है, वह भगवान बनने का शुभारंभ कर चुका है, ऐसा आचार्य ने कहा। तो बोधि प्राप्त हो, फिर कहते समाधि। यदि मैंने रत्नात्रय को धारण किया है, ये रत्नात्रय का शिखर तैयार हुआ है, इसमें समाधि का स्वर्ण कलश चढ़ना चाहिए। समाधि का स्वर्ण कलश चढ़ना चाहिए। तो इसीलिए अहरनिश साधु जीवन में समाधि की भावना हम सिर्फ पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में पढ़ रहे हैं। और होता ये है कि अंत समय में जो याद रखना चाहते हैं उसी को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने जीवन भर स्वाध्याय किया, जीवन भर साधना की, अंतिम समय में तुमको ना भूल जाऊं, उनको ही भूल गए, याद ही नहीं आता, कोमा में चले गए, बेहोश हो गए हैं। 8 दिन से कोमा में, 15 दिन से कोमा में पड़े हैं और एक दिन आखिरी श्वास ले लिए। क्या करोगे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।